ये जो है इनकी बीवी है, 9:30 बजे वॉशरूम का कह के पैसे लेके कि मैं बच्चों के लिए चाय लेके आ रही हूँ और अब दोबारा वापस नहीं आई। उतरे हैं इधर गाड़ी की टिकटें ली हैं तो गाड़ी का टाइम हुआ, घर वाले कहते हैं मैं पेशाब करने जा रही हूँ। पेशाब करने गई है, मुड़ के वापस नहीं आई। साथ ही आई है फैसलाबाद से। इधर आके मुझे नहीं पता क्या बना क्या नहीं हुआ। मैं तो बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठा हूँ। मोबाइल था उसके पास? मोबाइल नहीं था उसके पास। मोबाइल मुझे देख गई है। तुम्हारे साथ उसके क्या आपसी ताल्लुकात कैसे थे, यानी कि तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं था या? झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा हम सुलह सवाई के साथ आए हैं इधर। इन बच्चों का भी उसने नहीं सोचा? ये उनसे पता होगा। मैं तो आप परेशान हूँ कि एक ऐसी माँ है जिसे पता ही नहीं है कि मेरे 4 बेटे हैं, मैं ये क्या कर रही हूँ। पिक्चर जो है वो इंशाल्लाह वो ग्रुप जो पंजाब पुलिस के हैं उसमें शेयर कर देंगे और आगे इंशाल्लाह कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली तो रिकवर हुई तो इंशाल्लाह करेंगे उसको। अब ये था कि अगर उसके पास मोबाइल होता तो उसमें से कोई ना कोई डाटा ट्रेस कर लेते या लोकेशन ट्रेस कर लेते। अब उसके पास मोबाइल भी अवेलेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं अगेन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक केस सामने आया है। एक शख्स मेरे साथ जो कि बैठा हुआ है, गोद में 2 बच्चे लिए, एक बेटा और एक बेटी। ट्रेजेडी ये हुई है इसके साथ कि अपनी बीवी यानी पूरी फैमिली के साथ आया, कहीं ट्रैवलिंग करना चाह रहा था या फिर यहाँ पर आया। फैमिली में एक बंदा मिस है, वो है इसकी बीवी। कहाँ गई, क्या मामला हुआ, सारा पूछते हैं। ये अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताएगा। ये कहानी गालिबन पर्सनल तो ज़रूर है। इस पर्सनल कहानी को, पर्सनलाइजेशन को हमारा दिखाने का मकसद ये है कि इससे आप मोटिवेशन लें, सीख लें। मोटिवेशन इसलिए कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इससे कि ख़वातीन जो है कुछ सीखें कि बंदे से आपकी नहीं बनती, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों के लिए जो माएँ होती हैं ना वो मरखाक हो जाती हैं। जब औरत के बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसकी ज़िंदगी उस बच्चों से रिलेट हो जाती है। अब क्या मामला हुआ, कहाँ गई बीवी, सारा पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, इसमें तो आ जाएगी, मुझे भी आनी चाहिए आवाज़। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान, सैयद अब्दुर्रहमान। सैयद सादात फैमिली। हाँ जी। कहाँ से आए हो? फैसलाबाद से। लाहौर में क्या करने? इधर लाहौर आए हैं, इधर जाना था कश्मीर। उसकी बहन ने बुलाया था हमें फ़ोन करके इधर काम करने के लिए, इसलिए कश्मीर काम करने जाना था? जी हाँ। इधर आए हैं, इधर आके उतरे हैं इधर गाड़ी की टिकटें ली हैं तो गाड़ी का टाइम हुआ, घर वाले कहते हैं मैं पेशाब करने जा रही हूँ। पेशाब करने गई है, मुड़ के वापस नहीं आई। कब का टाइम था, किस वक्त आए? 9:30 बजे हम गाड़ी पे आए हैं, टिकटें ली हैं। 9:30 बजे का टाइम हुआ तो वो कह रही है मैं पेशाब करने जाना, वापस नहीं आई है। हाँ जी। उसके बाद नहीं आए? उसके बाद नहीं आई। हो सकता है कि कहीं वो रास्ता भूल गई हो। आपको कंफर्म है कि कहीं वो चली गई? क्या मामला हो सकता है? ये मुझे नहीं ना पता। मेरे साथ साथ ही आई है फैसलाबाद से। इधर आके मुझे नहीं पता क्या बना क्या नहीं हुआ। मैं तो बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठा हूँ। मुझसे पैसे लिए हैं, पैसे लेके कही है कि मैं वाशरूम जाना है। वाशरूम गई है, कह रही है तो मैं चाय भी लेके आऊँगी बच्चों के लिए कि मैं आती हूँ। अभी वापस नहीं आई। कितने पैसे दिए थे आपने उसे? 500 रुपया दिया था। 500 रुपया दिया था। क्यों 500? वॉशरूम के लिए 500 लगता है या आपके पास चेंज नहीं? चेंज नहीं थे मेरे पास, बचे पैसे थे। हाँ जी। मोबाइल था उसके पास? मोबाइल नहीं था उसके पास। मोबाइल मुझे देख गई है। उसका अपना मोबाइल आपको दे? जी हाँ। तो क्या लगता है कि उसका वो कहाँ जा सकती है? कोई उसका किसी के साथ कोई लिंक हो रहा था? मुझे नहीं पता है, इल्म नहीं है मुझे कुछ भी। तुम्हारे साथ उसके क्या आपसी ताल्लुकात कैसे थे, यानी कि तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं था या? झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसा हम सुलह सवाई के साथ आए हैं इधर। उसकी रजामंदी से? उसका तो नहीं था प्लान कि हम चलो लाहौर बारास्ता लाहौर जाते हैं फिर आगे कश्मीर जाएंगे? हो सकता है उसका यहाँ कोई आशना हो, उसने उससे रब्ता किया हो कि मैं एग्जैक्ट यहाँ पे आऊँगी, फिर यहाँ से हम लोग आगे। इस बात का नहीं मुझे पता, इस बात का नहीं मुझे इल्म है। जब वहाँ थे अपने फैसलाबाद थे, कोई काम दिहाड़ी करने जाए? हाँ जी, मैं लूमा पे काम करता था। कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी बीवी, तुम मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, औरत कुछ गलत करती है तो मर्द को पहले पता चलता है, तुम्हें कभी शक हुआ? नहीं, मैंने उसके ऊपर कभी शक नहीं किया ना, मुझे पता ही है। मैंने उसके कभी ऐसी नहीं देखा है उसे। कितना अर्सा हो गया शादी? 13 साल हो गए शादी को। 4 बच्चे हैं मेरे। हाँ जी। ये 2 छोटे हैं, 2 और का है? 2, एक नानी के पास है, एक इसकी माँ के पास है, बड़ा बेटा है।
किसकी माँ के, यानी तुम्हारी बीवी के पास है, वो भी साथ गया है? वो इधर फैसलाबाद या मीरपुर बंगले नानी अपनी के पास रहता है। तुम्हारी बीवी अपनी माँ के पास रहती है, तुम अलग रहते? बीवी मेरे पास ही रहती है। मेरा बड़ा बेटा जो है वो उन्होंने लिया हुआ है, वो पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ाते तुम्हारे ससुराल? हैं। हाँ जी, अब इन 2 बच्चों के साथ तुम कश्मीर जा रहे हाँ जी, कश्मीर जा रहे थे। हो? उसके घर वालों से बात की, लड़की अपनी बीवी के माँ बाप से बात की, अपने सास से या ससुराल वालों से? नहीं, उसकी बहन के साथ बात हुई है, उसी ने बुलाया था हमें यहाँ पे। उन्होंने बात उसकी वालदा के साथ की थी, सार जो भी गाल बात हुई है उन्होंने की थी। इसलिए हम आए थे इधर, काम करने के लिए जा रहे थे, सुलह सफाई के साथ ही आए हैं हम। कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब इन बच्चों की उम्र क्या है? छोटे बेटे की क्या उम्र? ये बेटा है 2.5 साल का, 2.5 साल का बेटा, ये 4 साल की बेटी है। इन बच्चों का भी उसने नहीं सोचा? ये उनसे पता होगा। मैं आज आप परेशान हूँ कि कैसी माँ है जिसे पता ही नहीं है कि मेरे 4 बेटे हैं, मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं हर एक तरीके के साथ उसके साथ मैं मैरिज करता हूँ। खर्चा देते थे उसको? उसकी कोई फरमाइश ऐसी हो? ये औरत का पता चलता है कि बड़े बड़े ख्वाब रखने वाली, तुम्हें ताने देने वाली, तुम तो मेरा खर्चा पूरा नहीं करते, तुम मुझे अच्छे कपड़े नहीं देते, अच्छी ज़िंदगी नहीं दे रहे, कभी ऐसी बातें? मैं मजदूर बंदा, मैं लूमा से काम करता, मैं जिन्ने जोगा है मैं तो उन्ना ही करना। मैं भी हूँ एड़िया ख्वाहिशां रखा, ये गलत बयान। उम्र की सी होती? हाँ जी, उम्र की है तेरी बुढ़ी दी? ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 26 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। तेरी कितनी है? ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ 38 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ। 13 साल शादी नु। हाँ जी। नाज़रीन, सारा मामला सुना है आपने, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या मामला हो सकता है। यहाँ पर मैं जो है स्पीचलेस इसलिए हूँ कि बिफ़ोर द टाइम मैं किसी के बारे में, किसी के किरदार के बारे में किरदार कशी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी एक ख़ातून हूँ। अब क्या मामला होता है, क्योंकि इनके एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, बेशुमार जो है वो केसेस को फेस भी करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। नुमान साहब जो कि यहाँ की तमाम जो केसेस आते हैं उनको डील करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि मामला क्या होगा। तस्वीर है तुम्हारे पास कोई बीवी का ID कार्ड वगैरह? ID कार्ड में तस्वीर है मेरे पास, मोबाइल पे। ये नाज़रीन, हम तस्वीर जो है इसलिए फ़ोकस कर रहे हैं कि अगर आप इर्द गिर्द कहीं भी आप देखें तो इसके बारे में आप चैनल के नंबर पर ज़रूर रब्ता करें, और स्पेशली यहाँ जो नुमान साहब होंगे उनसे ज़रूर। ये जो है तस्वीर मोबाइल में इसने अपनी बीवी की सेव की हुई है। ये जो है इनकी बीवी है, जो कि यहाँ से 9:30 बजे वॉशरूम का कह के पैसे लेके कि मैं बच्चों के लिए चाय लेके आ रही हूँ, और अब दोबारा वापस नहीं आई। जी ये लें। बाकी नुमान साहब से हम पूछते हैं सारा मामला हो क्या सकता है, इस केस के बारे में बाकी रोशनी वो डालेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से नुमान साहब? मैम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। नुमान साहब, ये आज कैसा केस सामने आया है कि शोहर बीवी फैमिली पूरी आई है और बेचारे की बीवी मिस हो गई है, कहाँ जा सकती है, क्या मामला हो सकता है? वो बड़ा इंतहाई परेशान ना भी हो, बच्चों को देख के बड़ा मुझे हुआ है कि ऐसे मामला कैसे हो रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या हो सकता है? मैडम, ये आज 8 से 9 के दरमियान जो है वो कंप्लेन लेके आया कि इस तरह जो है हम आए फैसलाबाद से पीछे, तो बीवी जो थी इसकी साथ गाड़ी में बैठी थी, आगे इन्होंने वापस ही जाना था लाहौर से फैसलाबाद। तो उसके बाद जब वापस गए हैं, कहते हैं कि बीवी जो है मेरी वॉशरूम, उसके बाद जो है तब से मिसिंग है। अब ये है कि जब कंप्लेन लेके आया फिर इसके साथ गए हैं, इनके साथ जाके सर्च वगैरह किया, सारा एरिया सर्च किया, वो इस वजह से कि हो सकता है कि वहाँ से कहीं ना कहीं से जहाँ मिसिंग हुई है वहाँ से जो है रिकवर हो जाए, लेकिन रिकवर नहीं हुई। उसके बाद आगे जो है वो पिक्चर इन्होंने दे दी है, पिक्चर जो है वो इंशाल्लाह वो ग्रुप जो पंजाब पुलिस के हैं उसमें शेयर कर देंगे, और आगे इंशाल्लाह कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो रिकवर हुई तो इंशाल्लाह करेंगे उसको। ये सर वॉशरूम से उसने कहा कि वॉशरूम जाना है, और ये वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं, CCTV कैमरा नहीं लगा? ये लारियट है कि वॉशरूम है मैडम, इधर CCTV कैमरास नहीं लगे, हालांकि इनको दी है रिकमेंडेशन बना के फिर साइन करवाई है। उसके बाद इन्हें जो है कि कहा है कि CCTV कैमरा जो है ना वो कंपल्सरी लगवाएं। अब ये लगवाएंगे ठीक है, इनको टाइम दिया 2 से 3 दिन का, नहीं लगवाएंगे तो उसके बाद फिर इनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेंगे। अब ये क्या हो सकता है कि किस तरह ये केस जो है सॉल्व हो सकता है? आपकी एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या मामला होगा?
मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो हो सकता है कि उसका कहीं और लिंक लाइनअप हो, किसी आशना के साथ जा सकती। देखे ना, कोई वो बच्ची नहीं है कि कोई उसको नाक पे कपड़ा रख के बेहोश करके लेके जा सकता है। इस तरह कोई मामला नहीं, अपनी मर्जी से ही जा सकती है। क्या कहेंगे आप? मैम इस तरह मामला हो सकता है, लेकिन अब ये था कि अगर उसके पास मोबाइल होता तो उसमें से कोई ना कोई डाटा ट्रेस कर लेते या लोकेशन ट्रेस कर लेते। अब उसके पास मोबाइल भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि इनके पास मोबाइल अवेलेबल है। अब सिर्फ पिक्चर मिली है हमें, अब पिक्चर के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं कि जिसके पास ये बताएंगे कि इनको कुछ शक पड़ता है तो उससे चेक करेंगे और उसके बाद इनकी कंप्लेन ले लें कि कंप्लेन के बाद मार्क करवा के आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसको कंप्लीट सर, करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि जैसे कि उन्होंने कहा जी ये मोबाइल उसका था, लेकिन वो वॉशरूम जाते हुए मुझे दे के गई है, तो लाजमी बात है कि उसने अपने आशना या जिसके लिए या जहाँ जिसके साथ भी वो गई है उससे तो उसने रब्ता किया होगा, तो इसका डाटा नहीं निकल सकता। इसमें मैडम डाटा चेक किया सारा, लेकिन वो इनकी फैमिली के अलावा और किसी का नंबर नहीं आया, या कोई अननोन नंबर आता ना तो उससे ट्रेस कर सकते थे, उससे चेक कर लेते कि लोकेशन वगैरह ट्रेस हो जाए, या आगे जिसके साथ कोई कॉन्टैक्ट वगैरह इधर अड्डे पर आकर जिसे किया वो हो सकता था। लेकिन जितने भी नंबर निकले हैं वो इनकी फैमिली के निकले हैं। हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला बच्चों के लिए कुछ आसानी करे, क्योंकि अब मामला है बच्चों का, जो भी हो मामला बच्चों के लिए आसानी हो, बच्चों को देख के तरस आते हैं। होप फॉर दी बेस्ट हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला इस मुआशरे को इस तरह के एलिमेंट से बचाए। आप क्या कहेंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपकी कीमती वक्त का और कीमती राय का। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।